Hello everyone and welcome to my channel Sonu Sethia. Today we will see spleen meridian. आज हम देखते हैं स्प्लीन मेरिडियन जो कि एक इन चैनल है और इसमें टोटल 21 पॉइंट्स होते हैं। यह पृथ्वी तत्व संबंधित मेरिडियन होता है और इसकी एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह हमारे पैरों में अंगूठे के पास, नाखून के पास से शुरू होकर हमारे पैरों से होता हुआ, हमारे एब्डोमेन से होता हुआ हमारी चेस्ट एरिया में आके ख़त्म होता है। तो आइए इस मेरिडियन के पॉइंट लोकेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ लोकेटिंग स्प्लीन 1, SP1. इट इज़ ऑन द मीडियल साइड ऑफ द बिग टो, 0.1 कोन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द नेल। जो हमारे पैर का अंगूठा है, मीडियल साइड मीन्स जो अंदर की साइड है, यानी कि अंगूठे का इस साइड पर हमारा नाखून के पास 0.1 कोन फ्रॉम द नेल, कॉर्नर ऑफ द नेल। तो इस साइड आएगा हमारा स्प्लीन का 1। दूसरी साइड हमने देखा था, वहाँ था लीवर 1 और अंगूठे के इस साइड के कॉर्नर पर नाखून के पास हमारा आता है स्प्लीन का पॉइंट नंबर 1। स्प्लीन 2 एंड स्प्लीन 3 आर ऑन ईदर साइड ऑफ द जॉइंट। ये जो हमारा यहाँ पर जॉइंट है, इस जॉइंट के एक तरफ हमारा स्प्लीन 2 रहता है और दूसरी तरफ हमारा स्प्लीन 3 रहता है। जैसे हमने देखा था अपने लार्ज इंटेस्टाइन चैनल में लीवर 2 एंड लीवर 3 हमारा जैसे एक को पार करके इस जॉइंट के पास में थे, उसी प्रकार स्प्लीन 2 एंड स्प्लीन 3 इस जॉइंट के पास में होता है। तो स्प्लीन 2 इज डिस्टल एंड इंफीरियर टू द फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। यहाँ ज़रा सा डिप्रेशन जैसा आएगा और ये सारे पॉइंट्स हमारे इस लाइट एंड डार्क स्किन जहाँ मिलती है उसी जगह होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आता है स्प्लीन का 2 और इस जॉइंट को पार करके प्रॉक्सिमल एंड इंफीरियर टू द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। तो ये जो हमारी फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है, ये बॉल ऑफ द फुट भी हम इसको कह लेते हैं। तो इसके ज़रा सा नीचे और पास में आता है हमारा SP3। SP4 जो है वो हमारा पॉइंट लगभग SP3 से 1 कोन की दूरी पर रहता है, लगभग 1 कोन की दूरी पर। टेक्निकली इसको देखें तो दिस पॉइंट इज डिस्टल एंड इंफीरियर टू द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। ये हमारे जो मेटाटार्सल बोन है उसके बेस के पास में, उसके नीचे सॉफ्ट जगह जो होती है और जहाँ पर लाइट एंड डार्क स्किन मिलती है वहाँ होता है और लगभग 1 कोन की दूरी पर होता है ये हमारे SP3 से। SP5, दिस पॉइंट इज एट द जंक्शन ऑफ लोअर, that is inferior and anterior front side border of medial malleolus। तो जो हमारा यहाँ पर ये जो बोनी बम्प है और अंदर वाला, दूसरी साइड वाला नहीं, जो हमारे लिटिल फिंगर की साइड आता है मैलियोलस वो नहीं, तो मीडियल मैलियोलस मतलब जो अंदर की साइड वाला हमारा ये बोनी बम्प है, इसको हम कहते हैं मीडियल मैलियोलस। तो इसके जो अगर हम बॉर्डर्स मिलाएं, हमारा जो नीचे वाला बॉर्डर है और ये सामने वाला जो इसका बॉर्डर आएगा, ये जहाँ मिलते हैं उस जगह पर होता है हमारा स्प्लीन का 5 नंबर पॉइंट। या फिर ये जो हमारा टिप है मैलियोलस का और जो ये हमारी नेविकुलर बोन है, यहाँ पर जो बोन ख़त्म होती है इस बोन के हेड से, इन दोनों के बीच में आता है ये हमारा पॉइंट स्प्लीन का 5 नंबर पॉइंट। इसको हम एक और देख सकते हैं, जैसे हमने हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का 5 नंबर पॉइंट देखा था, जो हमारी जहाँ रिस्ट मुड़ती है उस जगह होता है ये पॉइंट, उसी प्रकार ये हमारा स्प्लीन का 5 नंबर पॉइंट होता है जहाँ हमारी ये एंकल मुड़ती है। तो ये हमारा मैलियोलस हो गया, ये इसका नीचे का बॉर्डर, ये इसका ऊपर का सामने का बॉर्डर, और ये जहाँ मिलते हैं वो हो गया हमारा स्प्लीन का 5 नंबर पॉइंट। अब हम स्प्लीन 9 देखते हैं। स्प्लीन 9 आता है हमारा लगभग क्रीज के पास में, थोड़ा उससे नीचे रहेगा, 13 कोन फ्रॉम द मीडियल मैलियोलस। तो हमारे जो इस मीडियल मैलियोलस से 13 कोन की दूरी पर रहता है। 13 कोन मीन्स
3 kun means 4 fingers, so 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 एंड ये 13, तो लगभग ये इस जगह पर आता है। ये टोटल डिस्टेंस होती है 15 कुन की, एंकल से लेकर हमारे रिस्ट नी तक की डिस्टेंस होती है 15 कुन। तो लगभग यहाँ पर आता है हमारा स्प्लीन का 9 नंबर पॉइंट। टेक्निकली इट इज़ इन द डिप्रेशन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय शाफ्ट ऑफ टीबिया एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ टीबिया। तो जो हमारी ये टीबिया बोन है, यहाँ पर जो पैरों की ये बोन होती है टीबिया, इससे अगर हम ऊपर की ओर आए तो हमारा हाथ अपने आप से एंगल ले लेता है, मतलब मुड़ जाता है टीबिया पर। तो इस एंगल पर इधर का और इधर का मिलाएंगे तो इस एंगल जॉइंट पर आता है हमारा SP9। ये टीबिया बोन के साइड से आप रोल करके आएंगे तो आपका अपने आप से हाथ मुड़ेगा, और ये डिस्टेंस हम देख पाएंगे कि ये टोटल SP9 से इस टिप तक की डिस्टेंस जो है वो है 13 कुन। तो यहाँ लगता है हमारा स्प्लीन का 9 नंबर पॉइंट। स्प्लीन का जो 6 नंबर पॉइंट है, ये इस पर है हमारे टिप से लगभग 3 कुन ऊपर, यानी कि 4 फिंगर्स की डिस्टेंस पर ये हमारे ऊपर होता है। तो यहाँ लगेगा हमारा स्प्लीन का 6 नंबर पॉइंट। ये हमारी टीबिया बोन पर नहीं लगता है, टीबिया बोन के पीछे नीचे जो सॉफ्ट जगह आती है उस जगह ये पॉइंट हमारा लगता है, स्प्लीन का 6। स्प्लीन 7 इज 6 कुन अबव द टिप, इस टिप से 6 कुन ऊपर है, यानी कि यहाँ से और 4 फिंगर्स हम ले लेते हैं 3 कुन ऊपर, तो ये हो गया हमारा स्प्लीन का 7 नंबर पॉइंट। ये भी बोन पर नहीं है, इस बोन के पास में एकदम सॉफ्ट भाग पर आता है हमारा। स्प्लीन 8 इज 3 कुन डाउन SP9, तो हमने जो अपना SP9 देखा इससे 3 कुन डाउन है, यानी कि SP7 से अगर हम लेने जाएंगे तो 4 कुन ऊपर आएगा, और SP9 से अगर लेंगे तो 3 कुन ये नीचे हमारा पॉइंट आएगा SP8। SP10 जो है वो हमारा 2 कुन अबव द मीडिया सुपीरियर कॉर्नर ऑफ पटेला। तो जो ये हमारी नी की हमने बोन देखी थी, इसका जो ये इधर का बॉर्डर है, इस बॉर्डर से 2 कुन ऊपर आएगा। 2 कुन यानी कि 2.5 फिंगर्स। सो लगभग यहाँ पर इसी लाइन में यहाँ पर ऊपर आएगा हमारा SP10, हमारे थाइज पर आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा स्प्लीन का पॉइंट नंबर 10। और स्प्लीन का 11 नंबर पॉइंट है, इससे 6 कुन ऊपर, यानी कि 8 फिंगर्स ऊपर लगभग हमारी थाइज पर आएगा। स्प्लीन 10 से 6 कुन ऊपर हमारा स्प्लीन का 11 नंबर पॉइंट। अब इसके आगे के पॉइंट्स हमारे एब्डोमेन पर आ जाते हैं। अब इसके आगे के पॉइंट्स हमारे एब्डोमेन पर होते हैं। SP11 के बाद के जो पॉइंट्स हैं अब हमारे एब्डोमेन पर होते हैं SP12। SP12 हमारे CV12 जो हमारा कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का 2 नंबर पॉइंट था उसके बराबर में आता है, यानी कि लगभग हमारी नाभि से 5 कुन नीचे, और ये लैटरल रहता है हमारी मिड लाइन के लगभग 3.5 कुन की दूरी पर। सो इट लेवल्स विद CV2 3.5 कुन लैटरल टू द मिड लाइन, लगभग हमारे ग्रॉइन क्रीज के आसपास ये पॉइंट फॉल करता है। SP13 दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू SP12। SP12 से ये 0.5 कुन और लैटरल जाएगा, यानी कि मिड लाइन से 4 कुन लैटरल गया, एंड 0.7 कुन लगभग एक थंब, थोड़ा सा कम डिस्टेंस उससे ऊपर होता है। सो SP13 इज 0.7 कुन अबव SP12 एंड 4 कुन लैटरल टू मिड लाइन, यानी कि 0.5 कुन लैटरल टू SP12। SP15 इज 4 कुन लैटरल टू द अम्बलिकस, हमारी नाभि से 4 कुन लैटरल ये रहता है। अब जो स्प्लीन मेरिडियन है हमारे एब्डोमेन पर 4 कुन लैटरल चलते हैं। सारे जो इसके पॉइंट्स जो अभी एब्डोमेन पे आएंगे वो सारे 4 कुन लैटरल रहते हैं हमारी मिड लाइन से, और SP15 जो है वो नाभि के साथ बैलेंस करता है, लैटरल रहता है नाभि के बराबर में। सो SP15 इज 4 कुन लैटरल टू अम्बलिकस। अब जो SP15 हमने देखा नाभि के बराबर में, और SP13 हमने देखा था लगभग हमारा
12 के पास में था, SP12 था 5 कुन उससे नीचे, एंड SP13 था हमारा 0.7 कुन उसके ऊपर, SP12 के ऊपर। SP14 जो है वो है हमारा 1.3 कुन बिलो SP15। हमारी नाभि के लैटरल 15 आता है और उसके नीचे 1.3 कुन की दूरी पर लगता है हमारा SP14, 1.3 कुन बिलो SP15। और SP16 जो है वो है हमारा 3 कुन अबव SP15, यानी कि नाभि से लगभग 3 कुन ऊपर, मतलब 4 फिंगर्स की डिस्टेंस पर ऊपर, और 4 कुन लैटरल टू द मिड लाइन। तो ये हमारा चैनल यहाँ एब्डोमेन पर हुआ। और अब हमारा चैनल ये चेस्ट पर आता है। तो जो हमारा 4 कुन लैटरल चल रही थी स्प्लीन मेरिडियन की चैनल, अब हमारे चेस्ट पर यह 6 कुन लैटरल हो जाएगा। तो जैसे हमने किडनी मेरिडियन में देखा था कि 0.5 कुन ये हमारे एब्डोमेन पर है और 2 कुन लैटरल हो जाता है हमारे चेस्ट पर। स्प्लीन मेरिडियन 4 कुन लैटरल रहती है मिडलाइन के हमारे एब्डोमेन पर और 6 कुन हो जाती है हमारे चेस्ट पर। तो ये जो पॉइंट्स हैं SP17, 18, 19, 20, ये सभी 6 कुन लैटरल हैं टू द एंटीरियर मिडलाइन। जो सामने की मिडलाइन है उसके 6 कुन रहते हैं इन द फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस रेस्पेक्टिवली। यानी कि SP17 जो है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल में, SP18 जो है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल में, SP19 जो है वो थर्ड इंटरकॉस्टल में, एंड SP20 जो है वो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में हमारी रिब स्पेसेस के बीच में ये फॉल करते हैं। अब आया SP21। यह पॉइंट हमारी मिड एक्सिलरी लाइन पर होता है। जो हमारे खाक के बीच की ये जो एरिया है, इसमें जो सेंटर लाइन है, ये SP21 वहाँ फॉल करता है और लगभग 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में ये लगभग यहाँ पर हमारा फॉल करेगा और इस लाइन के सेंटर में। तो जब हम अपना हाथ को सीधा खड़ा करेंगे तो हम इस ऐसे रखेंगे तो हम अपने इस पॉइंट को देख नहीं पाएंगे, ये पॉइंट छुप जाता है। तो ये सारे हो गए हमारे पॉइंट्स स्प्लीन मेरिडियन के हमारी बॉडी पर। आइए अब देखते हैं इन पॉइंट्स को हम अपने हाथों पर किस प्रकार प्लॉट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्लॉटिंग। SP की जो चैनल है, स्प्लीन मेरिडियन की जो चैनल है, वो हमारे हथेली पर मिडिल फिंगर पर चलती है, एकदम सेंटर से शुरू होती है, फिर थोड़ा सा ये कॉर्नर की तरफ मूव करती है, जो हमारा इंडेक्स फिंगर की तरफ का जो साइड होता है उस साइड ये मूव करती है, और वहाँ से फिर ये हमारे हथेली पर आती है और ये हमारे हथेली के ऊपर आके मूव करके हथेली पर ख़त्म होती है। तो आइए देखते हैं SP1। ये हमारे मिडिल फिंगर के एकदम टिप पर, नाखून के पास जो टिप है, सेंटर में चलती है लाइन। तो नाखून के पास जो एकदम टिप है वहाँ पर लगता है हमारा स्प्लीन का पॉइंट नंबर 1। तो ये हो गया हमारा स्प्लीन 1। स्प्लीन 3 जो है वो एकदम जो ये उभरा हुआ भाग है बीच में, उसके ऊपर आता है, ये हो गया स्प्लीन 3। स्प्लीन 5 आता है हमारे ये ऊपर वाले जो नाखून के पास वाला जॉइंट है, इसके ऊपर आता है एकदम हमारे इस जॉइंट पर। 2 आता है 1 और 3 के बीच में, एंड 4 आता है 3 और 5 के बीच में। ये हो गया। सो 1, 2, 3, 4, 5 सारी सेंटर में चल रही है ये लाइन। SP6 हमने देखा था 3 कुन था हमारे मैलियोलस से। तो जो हमारा एंकल और हमारे नी, यानी कि अपर जॉइंट एंड मिडिल जॉइंट, इनकी जो डिस्टेंस है वो होती है 15 कुन की, और SP6 था 3 कुन। तो लगभग हम इस फ्लैंज को, हमारे बीच वाले पोर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट है, जो हमारे अपर जॉइंट, जो नाखून के पास वाले जॉइंट के पास का जो फर्स्ट पार्ट आएगा, वहाँ पर लगता है हमारा SP6 और एकदम सेंटर में। तो ये लगभग 1, 2, 3, 4 और 5। सो लगभग यहाँ लगेगा हमारा SP6, सेंटर में रहेगा और 5th पार्ट ऑफ द फ्लैंज पर। SP7 जो है वो लगभग सेंटर में आता है,
और मिडल में ही रहता है, सेंटर ऑफ द फ्लैंज में और मिडल लाइन पर ही। SP8 से ये चैनल थोड़ी सी मूव कर जाती है मिडल लाइन से और इंडेक्स फिंगर की तरफ आ जाती है। SP9 लगता है हमारा इस जॉइंट के जस्ट ऊपर, इधर वाले कॉर्नर पर, जो इंडेक्स की साइड का मिडिल फिंगर का कॉर्नर है, उधर लगता है हमारा SP9। ये हो गया हमारा SP9। और 7 और 8 के 9 के बीच में लगता है हमारा SP8। एकदम सेंटर लाइन पर भी नहीं होगा और एकदम कॉर्नर में भी नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में ये आ गया 8। सो ये हमारा चैनल हमने देखा SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8 एंड SP9। 10 जो है वो हमारे लोअर फ्लैंज में आता है। SP10 एंड 11 हमारे इस नीचे वाले पोर में आते हैं। SP10 जो रहेगा वो मिडल जॉइंट के थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो लगभग यहाँ पर आएगा हमारा SP10 इस जॉइंट के थोड़ा सा नीचे। एंड SP11 जो है वो लगभग सेंटर ऑफ द फ्लैंज पे होता है और 10 के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होता है। तो ये हो गया हमारा SP11। पूरा ये चैनल हमने 11 तक देखा, SP11। SP12 जो है अब हमारे हथेली पर आ जाएगा, यहाँ से सारे पॉइंट्स अब हथेली पर रहेंगे। SP12 जो है वो हमारे CV चैनल के बराबर, CV के 2 नंबर पॉइंट के बराबर हमने जब देखा था तब था, तो ये उसके लैटरल रहेगा CV2। ये मैंने CV चैनल को प्लॉट कर रखा है अपने हाथों पर। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 14 पॉइंट्स जो CV चैनल के हैं मैंने प्लॉट किए अपने हाथों पर। अब जो CV2 है और ये जो 11 की लाइन है, इसी लाइन से नीचे आएगा हमारी हथेली पर, और CV2 के बराबर में रहेगा हमारा स्प्लीन का पॉइंट नंबर 12। तो ये हो गया हमारा स्प्लीन का 12 नंबर पॉइंट। स्प्लीन 13 जो है वो 12 के पास में ही लगेगा एकदम, और लेवल विथ CV3 के थोड़ा सा बराबर सा आएगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये डिस्टेंसेस 1-1 कून की हैं। तो ये हो गया हमारा SP13। SP14 जो है वो 6 और 7 के लगभग हमारे बैलेंस करता हुआ आएगा, और यही स्ट्रेट लाइन नीचे आती जाएगी। इसी तरीके से ये स्ट्रेट लाइन हमारे चैनल की नीचे आती जाएगी। तो ये हो गया हमारा SP14। 15 हमने देखा था हमारी नाभि के साथ बराबर में है। SP15 यानी CV8 के बराबर में हमारा आएगा SP15। SP16 विल लेवल विथ CV11। 11 नंबर जो CV का चैनल है इसके साथ हमारा लेवल होगा SP का 16 नंबर पॉइंट। यही सेम स्ट्रेट लाइन में आते जाएंगे, जो ऊपर से चैनल यहाँ से आ रही है वैसे ही। अब जो ये 17 नंबर पॉइंट आएगा SP का, स्प्लीन मेरिडियन का जो 17 नंबर पॉइंट आएगा, वो इस लाइन से थोड़ा सा हट जाएगा और थोड़ा सा CV की लाइन की तरफ जाएगा, और CV12 के पास में यह पॉइंट हमारा लगेगा ऐसे। ये इस प्रकार। तो ये हो गया हमारा SP17। SP18 वापस से इसी लाइन के लगभग नीचे आ जाएगा और 17 के लगभग सिमिलर डिस्टेंस पर, यानी यहाँ हमारा 18 आ जाएगा। ये हो गया 18 SP का। SP का 19 एंड 20 ये जो हमारा थोड़े सिमिलर डिस्टेंसेस पर रहेंगे, इसी प्रकार इधर आते हुए। सो ये 18 हो गया हमारा, ये 19 और ये हमारा 20। अब जो 21 नंबर पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ऑफ SP मेरिडियन, ये हमारा, ये जो मिडिल फिंगर
और हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों के बीच में ये जो उभरा हुआ भाग हमारा आता है, इस उभरे हुए भाग के ऊपर आकर हमारा यह SP21 पॉइंट ख़त्म होता है। ये चैनल इस प्रकार आएगा। ये हो गया SP21। सो एक बार वापस से देख लेते हैं हम अपना SP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये यहाँ पर आके ख़त्म हुआ हमारा चैनल। ये थे हथेली पर करस्पॉन्डेंस पर स्प्लीन मेरिडियन। तो आज हमने देखा हमारा स्प्लीन मेरिडियन हाथों पर और हमारी बॉडी पर किस तरीके से प्लॉट होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। Thank you so much for watching my videos. Do like and share my channel. Thank you so much.